हेलो बच्चों, तो आज हम नीड का यूज़ पढ़ेंगे। नीड एक वर्ब है, ठीक है। मॉडल वर्ब कह के इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। मॉडल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब मान के चलो उसको। बोलने के लिए ही नहीं, ग्रामेटिकल भी ये आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, नीड, मैं पहले थोड़ा सा इसका बता दूँ। नीड इज अ वर्ब। ये क्या है? वर्ब है। जैसे कि गो, कम, मेक, ये इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं, सेम ये वर्ब भी वैसी ही आपको अज्यूम करना है कि वे वैसी ही है, ठीक है। अब वैसी ही तो है, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर है। अंतर क्या है? वो डिफरेंट बस इतना सा है कि ये जैसे गो, कम, ठीक है, मेक, और भी कोई सी भी वर्ब्स ले लो, जैसे कि राइट, ठीक है। और ले लो कोई सी वर्ब्स जैसे कि स्पीक, कुछ भी, जैसे भी जो भी वर्ब्स आपको लेना है। जितनी सारी जो वर्ब्स होती है ना, वो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है, वाज, वर, और हैड, और विल हैव। इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में ये चलती है, ठीक है। ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में चलती है। जहां पर भी आए, बस ये वर्ब आ जाए, और जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उन सबके साथ में इनका यूज होता है, ठीक है। यहां डिफरेंट ये है कि ये जो नीड वर्ब है, नीड वर्ब है, वो सिर्फ डू, डज और डिड के साथ में ही यूज होगी, और कहीं यूज नहीं होगी से मतलब होता है नहीं होगी। यानी कि नीड जो है डू, डज, डिड के साथ में यूज होगी, और जितनी भी मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, सॉरी वर्ब्स लिखी थी, वो सारी हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज हो जाती हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, जो भी है। लेकिन नीड एक ऐसी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नीड एक ऐसी वर्ब है जो डू, डज और डिड के साथ में यूज होती है, बाकी साथ में कभी यूज होती ही नहीं है। अब अगर ये डू, डज, डिड के साथ में यूज होती है, तो डू, डज, डिड का फंडा तो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। कैसे? कि ये सिंपल में नहीं आता। कहाँ नहीं आता? सिंपल में। डू, डज, डिड, तीनों ही हेल्पिंग वर्ब ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंपल में कभी भी यूज नहीं होती, कभी यूज नहीं होती। कब, कहाँ नहीं होती? सिंपल में यूज नहीं होती। क्या बताया मैंने? डू, डज और डिड। डज को मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। डू, डज और डिड कभी भी सिंपल में यूज नहीं होती, का मतलब होता है नहीं होती, नो एक्सेप्शन, होती ही नहीं है यूज, ठीक है। अब देखो, और ये है कि सिर्फ इन्हीं वर्ब के साथ में आता है नीड। मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है जरूरत होना, जरूरत होना, इसका मतलब होता है जरूरत होना, नीड का मतलब। और ये चलता है सिर्फ इन्हीं वर्ब के साथ में, कभी भी इज, एम, आर के साथ में नहीं मिलेगा, कभी विल के साथ में नहीं मिलेगा, कभी हैज, हैव के साथ नहीं मिलेगा। ये इनके साथ में चलता है, ये वर्ब इनके साथ में नहीं आती। तो अब ये फंडा तो बहुत क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर डू, डज, डिड जो होती हैं वो सिंपल में नहीं आती, तो जब ये यूज होगा सेंटेंस में, तब भी वो नहीं यूज होंगी का मतलब होता है नहीं यूज होंगी। देखिए कैसे? जैसे, क्या आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है। अब देखो, ये डू, डज, डिड से बनेगा। कब पता, कैसे पता चलेगा डू, डज से बनेगा? कैसे पता चलेगा कि डिड से बनेगा? देखो बेटा, अगर है ये लास्ट में है आ रहा है, तो डू और डज, ठीक है, डू और डज। अगर था आ गया, था थी थे में से कोई एक, तो डिड, कंफर्म, ठीक है। तो हम अगर इसमें तो सेंटेंस हमारे में तो है आ रहा है, तो यानी कि हमारा तो कैसे बनेगा? डू और डज में से किसी एक से बनेगा, जो कि आपका पहले से क्लियर होना चाहिए कि सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हम क्या लेते हैं, डू या डज का यूज करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर प्लूरल है, तो डू यू नीड। अब देखो बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं कि जरूरत, ये भी वर्ब बता रही है मैडम आप, और अच्छा एक ही वर्ब है इसमें, तो चलो ये वर्ब है, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी ये वाली बात में। तो डू यू नीड, जरूरत, मतलब जरूरत को नीड बोल रहे हैं, ठीक है। डू यू नीड मनी, हो गया, डू यू नीड मनी, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे
की जरूरत है, क्या होगा? आई नीड मनी। अब देखो इसमें कैसे कि देखो डू डज तो मैडम इसमें यूज ही नहीं हुआ, तो बेटा मैंने अभी तो बोला कि सिंपल में ये चीज चलती ही नहीं है, डू डज डिड सिंपल में नहीं चलते, तो देखो डायरेक्ट बना दिया हमने। आपको पता होना चाहिए कि देखो ऐसे ही फॉर्म जरूर चलती है, जैसे जब डज नहीं लगता, यानी डज लगने की कंडीशन होती है, लेकिन सिंपल होने की वजह से डज नहीं लगता, तो यहाँ पर एस या ईएस जोड़ सकते हैं हम, कहाँ? वर्ब में, और वो भी जुड़ेगा काय में? अगर नीड आ रहा तो नीड में जुड़ेगा, तो यहाँ पर डज के केस में ऐसा ईएस, और इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ईएस जुड़ेगा, और इसमें सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ये आपको अगर आता है सिंपल का फंडा, तो आपकी जरूरत नहीं है। तो इसका कैसे बनेगा? आई डू नॉट नीड मनी। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे चलते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बनवाऊं कि क्या तुम्हें पैसे उधार लेने की जरूरत है, तो ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? तो देखो बेटा ये ऐसे बनेगा, जरूरत, ये एक वर्ब है यहाँ, ठीक है, ये वर्ब है, और देखो उधार लेना, ये भी क्या है बेटा? वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। क्लियर? दो वर्ब दिख रही हैं आपको। अब आपको देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बस उससे पहले मैं यही बताना चाहती थी कि दो वर्ब्स आ जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। हिंदी सेंटेंस में जो वर्ब लास्ट में आती है वही, उसी को हम इंग्लिश में पहले लेते हैं, और जो हिंदी में देखो इससे तो ये पहले ही आई है ना हिंदी में, तो हम इसको इंग्लिश में सेकंड नंबर पे लेंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये हिंदी सेंटेंस में, ये हिंदी सेंटेंस जो लास्ट में वर्ब है उसको हम इंग्लिश में पहले लेते हैं, और जो हिंदी सेंटेंस में पहले नंबर पे आती है उसको हम इंग्लिश में सेकंड नंबर पे लेते हैं। अब दो वर्ब को ऐड कर रहे हैं, मतलब दो वर्ब्स आ रहे हैं, तो एक वर्ब से दूसरी वर्ब को ऐड करने के लिए टू का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये? डू यू, यही पहले लेंगे, नीड। ठीक है, अब देखो टू बोरो मनी, क्या ये समझ में आ गया बेटा? देखो डू यू नीड टू बोरो मनी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है क्या आपको पैसे उधार लेने की जरूरत है। अब देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है? क्या आपको पैसों की जरूरत है? इसमें एक ही वर्ब थी, इसलिए नीड के साथ में टू नहीं लगा, और इसमें दो वर्ब्स हैं, इसलिए नीड के बाद में टू का यूज हो गया। अब देखो आपके टीचर्स, जो मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, ये ऐसे कहते हैं नीड टू का नियम, रूल, नीड टू का कहाँ से हो जाएगा? आप तो देखो जैसे कि मैं सब्जी लेने जाती हूँ, मैं सब्जी नहीं, कैसे लिखो? क्या तुम सब्जी लेने जाते हो, अगर ऐसा सेंटेंस है हमारा, तो देखो ये भी क्या बनेगा? इसमें भी दो, देखो जाना और लेना, सब्जी लेना। ठीक है, सब्जी लाने के लिए जाना। ठीक है, तो इसमें भी दो वर्ब्स हैं, तो देखो डू यू गो टू बाय, या बाय लगा दो, ब्रिंग लगा दो। ठीक है, बी आ रही है मुझे, ब्रिंग वेजिटेबल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसको गो टू का नियम बोलेंगे? इसमें भी तो आ रहा है गो टू, क्या हम इसको गो टू का नियम बोल दें? क्यों बोले भाई? दो वर्ब जहां आ रही हैं, दो वर्ब्स को एक दूसरे से ऐड करने के लिए क्या हो रहा है? टू का यूज हो रहा है, इसलिए इसलिए टू लग रहा है। तो बच्चों को बताया जाता है कि नीड टू का नियम, नीड टू का रूल। क्या है कि नीड टू का रूल? कुछ नहीं है, ये तो ये एक वर्ब है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसमें डू डज डिड के अलावा कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, और ये कोई नीड टू का रूल नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ब है। वर्ब एक वर्ब से जब दूसरी वर्ब को ऐड करते हैं तो टू आ गया, इसमें एक ही वर्ब थी इसलिए टू नहीं आया। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो चलो आगे बनाते हैं, इसको सिंगुलर से बनाते हैं। ठीक है, ये आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ। देखो बेटा आपको ओरल तो बोलना ही है, जैसे कि क्या आपको पैसों की जरूरत है? डू यू नीड मनी? मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड मनी। ये तो आपको बोलना ही बोलना है। क्या तुम्हें पैसे उधार लेने की जरूरत है? डू यू नीड टू बोरो मनी? मुझे पैसे उधार लेने की जरूरत है, आई नीड टू बोरो मनी। मुझे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू बोरो मनी। ठीक है,
अब इसको देख लेते, थोड़ा सिंगुलर में भी तो देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको डिड से देख लेते हैं, ठीक है। क्या आपको पैसों की जरूरत थी, ठीक है, कैसे बनेगा, थी, चलो मैं डिड से ही बना देती हूँ। तो डिड यू नीड मनी, ठीक है, डिड यू नीड टू मनी, डिड यू नीड मनी, सॉरी, ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत थी, कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान से सुनो। आपने बोला मैम अगर डिड के साथ में सिंपल है तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो क्या नीड में ही देखो जो भी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, या ऐसे यस फॉर्म लगेगी नीड में ही, लगेगी नीड में ही। और मैं एक और बात आपको कंफर्म कर दूं हमेशा के लिए कि जो भी फॉर्म्स लगती हैं हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आने वाली वर्ब में ही लगती हैं, आईएनजी फॉर्म लगेगी तो उसी में हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आनी चाहिए, इसलिए लग रही है, ऐसा नहीं है कि नीड आ गया इसलिए लग रही है, क्योंकि वही तो हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आई इसलिए लग रही है। तो देखो मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा, इसको बनाएंगे आई नीडेड, नीडेड क्यों है, नीड की सेकंड फॉर्म, आई नीडेड मनी, ठीक है, और मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट नीड मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से क्या उसे, देखो मैं इसी को सही कर दे रही हूँ, क्या तुम्हें पैसे उधार लेने की जरूरत है, मैंने इसको नहीं बनवा रही, ठीक है, मैं यहाँ डज से बनवा देती हूँ, ठीक है, क्या उसे पैसे उधार लेने की जरूरत, क्या उसे पैसे उधार लेने की जरूरत है, ठीक है, मैंने मिस्टेकली था लिख किया था मुझसे, तो क्या उसे पैसे उधार लेने की जरूरत है, तो कैसे बनेगा, है आ रहा है, डू डज से बनेगा, ठीक है, डज ही नीड टू बोरो मनी। अब देखो चेंजेस देखने जरा, उसे पैसे उधार लेने की जरूरत है, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ही नीड्स, देखो ऐसे ही इस फॉर्म में आ गई, क्योंकि इस कंडीशन में डज नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंपल है, तो हम वर्ब में सिंपल में क्या लगाते हैं, ऐसे ही इस फॉर्म लगाते हैं, देखो नीड में लग गई, हुई ना ये वर्ब, ठीक है, ही नीड्स टू बोरो, ठीक है, और ही डजंट, उसे मैं से लिख देती हूँ हिंदी में भी, उसे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, क्या बनेगा, ही डज नॉट नीड टू बोरो मनी। क्या ये बात कंफर्म है, क्या आपको समझ में आ चुका है पूरा बेटा, ठीक है, नहीं समझ में आने पर आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो इसको कैसे, अगर था थी वाले में नीड टू से बनाना है तो कैसे बनेगा, और इसमें कैसे बनेगा, जैसे कि क्या उसे पैसे उधार लेने की जरूरत है, तो उधार लेना हटा दो, दो में से एक वर्ब रख दो, इसमें से टू हट जाएगा, इसमें एक और वर्ब जोड़ दो, इसमें टू आ जाएगा, कैसे, क्या उसे पैसे उधार लेने की जरूरत है, तो इसको करेंगे हम, क्या उसे पैसों की जरूरत है, तो डज ही नीड मनी, उसे पैसों की जरूरत है, ही नीड्स मनी, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड मनी, ओके। अब इसमें क्या आपको पैसों की जरूरत थी, ठीक है, क्या आपको पैसों की जरूरत थी, तो इसमें क्या है ना, टू लगाना है हमको, तो क्या आपको पैसे उधार लेने की जरूरत थी, तो डिड यू नीड टू बोरो मनी, मुझे पैसे उधार लेने की जरूरत थी, आई नीडेड टू बोरो मनी, नीडेड क्योंकि सेकंड फॉर्म आया इसमें, आई नीडेड टू बोरो मनी, आई डिडंट नीड टू बोरो मनी, ठीक है। अब जैसे किसी भी काम के लिए जरूरत वाले जो सेंटेंस होते हैं वैसे
बन जाते हैं कि आपको मोबाइल की जरूरत है, डू यू नीड मोबाइल, क्या आपको मोबाइल चलाने की जरूरत है, डू यू नीड टू ऑपरेट मोबाइल, मुझे मोबाइल चलाने की जरूरत है, आई नीड टू ऑपरेट मोबाइल, और मुझे मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू ऑपरेट मोबाइल। ठीक है, क्या आपको बड़े घर की जरूरत है, डू यू नीड अ बिग हाउस। ठीक है, आई नीड अ बिग हाउस, आई डोंट नीड अ बिग हाउस। ठीक है, अब कैसे भी सेंटेंस हो जो नीड से जरूरत से बनेंगे, बेटा डू डज और डिड से बनना है। कैसे बनना है, ये ऐसे बनना है। डू डज डिड का जो फंडा है, जो टेंस में मैं बोलूँ, आप टेंस बोलते हो, रूल्स बोलती हूँ मैं, तो टेंस में आपका ये क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर ये टेंस में क्लियर है तो जो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल सरलता एकदम इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में इसी पर प्रैक्टिस होगी। थैंक यू सो मच।